हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज आपका भाई दोबारा आपके सामने एक नई वीडियो में हाजिर है। तो आप सब लोग कैसे हैं? तो बीच बीच सेट आप सबकी। अच्छा, तो कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ रहा था, मैंने सोचा आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँ। और कुछ न्यूज़ मार्केट के बारे में, क्या न्यूज़ है, मार्केट क्यों ऊपर गई है लास्ट क्वार्टर, सॉरी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, मतलब फ्राइडे को। तो उसकी क्या वजह है, कुछ सीमेंट की डिस्कशंस हैं, कुछ हमारे पास करंट अकाउंट की डिस्कशन है, कुछ वर्ल्ड बैंक की ग्रोथ फोरकास्टिंग की डिस्कशन है, कुछ इन्फ्लेशन की डिस्कशन है, कुछ पीएसएक्स और आई लिंक, सॉरी वन लिंक के कोलैबोरेशन की डिस्कशन है, और कुछ पॉलिटिकल डिस्कशंस हैं हमारे पास। तो स्टार्ट ये करते हैं इन डिस्कशन से, और इनका इम्पैक्ट केएससी पे टेक्निकली बाद में देख सकते हैं हम। तो पहले तो कुछ न्यूज़, जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो हमें देखने की ज़रूरत है, क्योंकि हम एक इन्वेस्टर हैं, और इवन आप ट्रेडर भी हैं, स्विंग ट्रेडर भी हैं। तो इन न्यूज़ की बेस पे सारी मार्केट चलती है मोस्टली। अब तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो पहली न्यूज़ है वो ये है कि सीमेंट सेक्टर प्रॉफिट्स आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज इन सेकंड क्वार्टर और फॉर ईयर 2025। तो सेकंड क्वार्टर में इसकी हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होने के चांस हैं। अच्छा, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि टॉप लाइन सिक्योरिटीज सेट दैट सेक्टर इज प्रोजेक्टेड रिपोर्ट प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ 16.5 बिलियन फॉर सेकंड क्वार्टर फॉल ईयर 2025, मेकिंग अ 7% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज फ्रॉम 15.4 बिलियन, जिसका मतलब है 15.4 बिलियन का जो आपके पास प्रॉफिटेबिलिटी थी वो इंक्रीज होकर 16.5 बिलियन तक एक्सपेक्टेड है सेकंड क्वार्टर में, जो कि पिछले से 7% इंक्रीज है। अब इसके इंक्रीज की वजह क्या है? इसके इंक्रीज की वजह इन्होंने यहाँ पर लिखी है, ड्रिवन बाय हाई डोमेस्टिक डिस्पैचेस, इंक्रीज रिटेंशन प्राइसिंग एंड लोअर रॉ मटेरियल कॉस्टिंग। प्राइस फ्लक्चुएशंस ना होने की वजह से, प्लस स्टेबल स्टेबल प्राइस की वजह से, और आपके पास हाई डोमेस्टिक डिस्पैचेस का मतलब है कि डोमेस्टिक की आपकी जो पाकिस्तान की डोमेस्टिक डिमांड ऑफ सीमेंट है वो इंक्रीज हो गई है, जिसकी वजह से इनमें प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिल सकती है। और लो रॉ मटेरियल कॉस्ट। अब रॉ मटेरियल सीमेंट में कौन सा यूज़ होता है हमें पता है, कोयला यूज़ होता है। तो कोयला जब तक आपके पास सस्ता मिल रहा है तब तक ऑब्वियसली प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी। तो हमें पता है कि ये कहाँ से कोयला मिलता है, या तो ये इंपोर्ट करते हैं या तो यहाँ पे लोकल कोयला मिलता है। तो दोनों से कंपनीज, जो कंपनी जिससे आज के सिनेरियो में, आज जो रिसेंट सिनेरियो है उसमें जो एक्सपोर्ट से कोयला आ रहा है, सॉरी इंपोर्ट से कोयला आ रहा है, और जो आपका डोमेस्टिक कोयला है वो तकरीबन सेम कॉस्टिंग में मिल रहे हैं। तो सीमेंट सेक्टर की प्राइस इंक्रीज, जो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है वो इंक्रीज होने के चांस हैं। बट इसमें एज वो कंपनी लेगी जिसका ग्रॉस और नेट प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होगा, और हमारे पास ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी उन्हीं ही में दिखेगी। आल दो पूरे सेक्टर के लिए पॉजिटिव है, लेकिन उनमें दिखेगी जिनकी फाइनेंशियल कॉस्टिंग अच्छी होगी, जिनके ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट मार्जिन अच्छे निकल के आएंगे। अच्छा, तो मज़ीद अगर इंडिविजुअल कंपनी परफॉर्मेंसेस पे बात करें तो हमारे पास यहाँ पे कुछ कंपनीज हैं जिसका इन्होंने डिस्कस किया है। लकी सीमेंट है, कोहाट सीमेंट है, फौजी सीमेंट है, डीजीकेसी है, और डेरा गाजी खान सीमेंट और मेपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री। लेट्स स्टार्ट लाइन बाय लाइन। अब हमारे पास लकी सीमेंट है सबसे पहले। लकी सीमेंट में वो कह रहे हैं कि इनकी कंसोलिडेटेड अर्निंग है वो 8% से ईयर ऑन ईयर इंक्रीज कर सकती है, और 6% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो इसका क्या मतलब है? कंसोलिडेटेड का मतलब है कि कंपनी और उसकी सारी चाइल्ड कंपनीज, ठीक है, ये पेरेंट कंपनी है लकी सीमेंट। तो वो कह रहे हैं द ईयर ऑन ईयर इंप्रूवमेंट इज प्राइमरली ड्यू टू एट्रीब्यूटेड हायर प्रॉफिट्स फ्रॉम सब्सिडरीज इन्होंने कह दिया कि जो इसकी सब्सिडरीज थी उनकी वजह से इसके प्रॉफिट्स हमारे पास हाई देखने को मिल सकते हैं, जिसमें लकी मोटर्स है हमारे पास मेनली। उसी की वजह से इसकी प्रॉफिटेबिलिटी में कंसोलिडेटेड इंक्रीज देखने को मिलेगा क्यूमुलेटिवली। लेकिन अनकंसोलिडेटेड मतलब सिर्फ लकी की जो परफॉर्मेंस रहेगी वो ईपीएस इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन बाय 6% ईयर इन ईयर एंड 3% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो जो इस मंथ की जो सेकंड क्वार्टर की है वो 6% आपका डिक्लाइन ईयर ऑन ईयर देखने को मिलेगा, और 3% क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये इनकी रिसर्च है। अब कोहार सीमेंट की बात करें तो इन्होंने भी कहा है कि हमारे पास 45% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज देखने को मिल सकता है, प्राइमरली ड्यू टू
ड्रिवन बाय हाई रिटेंशन प्राइसेस एंड लो, ऑब्वियसली मटेरियल कॉस्टिंग वगैरह इनकी लो है, रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट लो है, तो ऑब्वियसली इनका जो है प्रॉफिटेबिलिटी में इंक्रीज आएगा। लेकिन एक मेन वजह इन्होंने यहाँ पे बताई है कि पंजाब बेस्ड पीयर्स से इनको सस्ता कोयला और हाई रिटेंशन प्राइसेस की वजह से इनको ये मिल सकता है। अब पंजाब बेस्ड पीयर्स का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पंजाब में जो और सीमेंट की कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं उनसे। तो यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है कि ग्रॉस मार्जिन्स इसके जो हैं वो 39% क्वार्टर इंक्रीज कर सकते हैं। दूसरी कंपनी होगी। अब तीसरी कंपनी, इसके बारे में थोड़ा सा हमें नेगेटिव देखने को मिला, इसके बारे में हमें पॉजिटिव देखने को मिला, 45% प्रॉफिटेबिलिटी में इंक्रीज, ईपीएस सॉरी। अब फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड की जो ईपीएस है वो एक्सपेक्टेड है कि 29% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज देखने को मिल सकता है। ठीक है, उसकी भी यही वजह है, डोमेस्टिक और रिटेंशन प्राइसेस, डोमेस्टिक डिस्पैचेस ज़्यादा और रिटेंशन प्राइसेस ज़्यादा। Year on year earnings are expected to rise by 6%, supported by improved operational efficiencies. Gross margins are estimated at 33% for second quarter fall 2025। यहाँ पे 33% है, यहाँ पर हमारे पास है ग्रॉस प्रॉफिट 39%। ठीक है, और यहाँ पर है 30%। ये तीन चीज़ें हो गई, 30%, 39% और 33%। आगे देखते हैं, जो डेरा गाजी खान सीमेंट है इस प्रोजेक्टेड टू रिकॉर्ड्स एंड अन, यहाँ पे पता नहीं क्या पता नहीं क्या अनकंसोलिडेटेड ईपीएस ऑफ 4.03 फॉर ईयर 2025 सेकंड क्वार्टर, रिप्रेजेंटिंग अ 3.5x ईयर ऑन ईयर इंक्रीज, मतलब 350% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज देखने को मिल सकता है। द ग्रोथ इज एट्रीब्यूटेड टू हाई डोमेस्टिक डिस्पैचेस, स्ट्रॉन्गर रिटेंशन प्राइसेस, ये दो सारों में सेम है, एंड लोअर फाइनेंस कॉस्ट। अब फाइनेंस कॉस्ट लोअर, ये एक एडिशनल पॉइंट है, और यहाँ पर भी आप देखें तो इम्प्रूव्ड ऑपरेशनल एफिशिएंसीज, ये एक एडिशनल पॉइंट है। तो ग्रॉस मार्जिन आर एक्सपेक्टेड टू रीच 21% फॉर सेकेंड क्वार्टर। तो जो आप इन दोनों कंपनीज को नज़र में रख सकते हैं, क्यों? ऑपरेशनल एफिशिएंसीज, फाइनेंस कॉस्ट्स लोअर। तीसरी चीज, मेपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री इज एक्सपेक्टेड टू पोस्ट एन ईपीएस ऑफ 1.5 पीकेआर पर शेयर, मार्किंग अ 29% ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन। इसमें भी डिक्लाइन है, हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे। लेकिन ग्रॉस मार्जिन इसके इंक्रीज होने के चांस हैं 28%। तो 28%, 21%, 33%, 39%, 30%। तो इसमें जो एक्सेप्शनली बिहेव कर सकती हैं वो ये तीन कंपनीज हैं जो मेरी नज़र में कर सकती हैं। 39% एक्सेप्शनल ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है इन सब में सबसे ज़्यादा है। लेकिन जो है इसके में कोई एक्सेप्शनल चीज़ नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखें तो इसके ऑपरेशनल एफिशिएंसीज की वजह से इसको इतनी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। इसका मतलब ये है इसकी मैनेजमेंट और ऑपरेशंस को डील करने की सलाहियत ज़्यादा अच्छी लग रही है। डीजीकेसी को यहाँ पर रखने की वजह क्या है? इसकी फाइनेंस की कॉस्टिंग लो आ रही है। तो ये तीन कंपनीज KOHC, DGKC और FCCL, आप इन 5 कंपनीज में से प्रेफर कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि पूरे सीमेंट सेक्टर्स में से प्रेफर करेंगे, लेकिन इन 5 कंपनियों में से इन 3 पे आप मजीद रिसर्च कर सकते हैं। पहली न्यूज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे पास पाकिस्तान करंट अकाउंट पोस्ट 5th कंसेक्यूटिव सरप्लस इन दिसंबर 2025। जो 5 कंसेक्यूटिव सरप्लस हमें देखने को मिल रहे हैं पाकिस्तान के करंट अकाउंट में, और 5वां कंसेक्यूटिव सरप्लस हमें दिसंबर में देखने को मिला है। अब सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है समझने वाली कि पाकिस्तान का करंट अकाउंट क्या होता है और इसके सरप्लस में जाने का क्या वजह है। मैं ये यहाँ पर ये सारी ये नहीं पढ़ूंगा कि क्या कितना सरप्लस हुआ है कितना नहीं हुआ। बेसिक आप पढ़ सकते हैं, 29% इतना इतना इंक्रीज हुआ है, ये बेसिक आप चीज़ें पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरा मकसद ये आपको न्यूज़ पढ़ाने का ये है कि आप समझें कि सरप्लस का मतलब क्या है। अब सरप्लस का मतलब ये है कि आपका इनफ्लो और आउटफ्लो कैसा जा रहा है। अगर मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ, ये मोर देन एन एजुकेशनल वीडियो होगी या एनालिसिस की ज़्यादा वीडियो नहीं होगी, ये इसमें मोर देन न्यूज़ होंगी। तो आप लोग अगर इसमें नहीं इंटरेस्टेड, आप लोग जा सकते हैं। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो सीखना चाहते हैं। तो
इसमें जो करंट अकाउंट है उसको क्या हम कंसीडर कर रहे हैं कि पाकिस्तान के पास जो पूरी दौलत पड़ी है वो इधर पड़ी है। अब इस दौलत में से जाहिर सी बात है नेट इनफ्लो भी होगा, नेट आउटफ्लो भी होगा। इसमें कोई पैसा आएगा भी, इसमें से कोई पैसा जाएगा भी। अब इसमें जो पैसा आता है वो कैसे आता है, इंपोर्ट्स से आता है, ठीक है। और इसमें से पैसा जैसे जाता है, सॉरी, इसमें से पैसा जाता है वो जाता है एक्सपोर्ट से। सॉरी, मैं दोबारा उल्टा बोल गया हूँ। इसमें जो पैसा आता है वो आता है एक्सपोर्ट्स से, जिससे उनको मिलते हैं डॉलर्स और वो इधर डिपॉजिट होते हैं, ठीक है। और आउटफ्लो कहते हैं क्या है कि इंपोर्ट जो करते हैं तो इनको बदले में डॉलर आउटफ्लो करने पड़ते हैं, देने पड़ते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई हमें कि एक्सपोर्ट से हमारे पास नेट इनफ्लो होता है और इंपोर्ट से हमारे पास नेट आउटफ्लो होता है। तो आपके पास अगर 1 अरब रुपया एक्सपोर्ट से आ रहा है इनफ्लो, लेकिन आपकी इंपोर्ट सिर्फ 80 करोड़ है, ठीक है। तो जो आपको बाकी इस पे मुनाफा होगा 1 अरब माइनस 80 करोड़, वो आपके करंट अकाउंट में डॉलराइज्ड में पड़ा होगा, डॉलराइज्ड इनकम में पड़ा होगा। तो अगर आप इसको कहते हैं कि करंट अकाउंट आपका अप है, मतलब कि प्रॉफिटेबल है और इसमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है और टोटल इसकी परसेंटेज इंक्रीजिंग में है। अगर ये डिक्रीजिंग में होगा तो इसका मतलब ये होगा आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कम है और आपकी इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं, तो आपको अपने पल्ले से पैसा देना पड़ रहा है इंपोर्ट्स के लिए। तो अब इसका ताल्लुक क्या होता है आपकी इकोनॉमी से, आपके पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से, कि जब भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 3-4 फैक्टर मिलते हैं, इंटरेस्ट रेट कम होते हैं, करंट अकाउंट सरप्लस में जाता है, तो आपको एक्सपोनेंशियल पीएसएक्स में ग्रोथ देखने को मिलती है। तीसरी चीज़ है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, उसके बारे में हम आगे न्यूज़ पढ़ेंगे। दो चीज़ें क्लियर हो गई। अब अगली चीज़ है हमारे पास, वर्ल्ड बैंक अपग्रेड्स पाकिस्तान ग्रोथ फोरकास्ट टू 2.8% फॉर फॉल ईयर 2025। तीसरी पॉजिटिव न्यूज़ कि वर्ल्ड बैंक ने अपग्रेड कर दिया पाकिस्तान की ग्रोथ फोरकास्ट टू 2.8%। अब ये प्रिडिक्शंस देते हैं बेस्ड ऑन पाकिस्तान परफॉर्मेंस, इकोनॉमी, कंपनीज की परफॉर्मेंस, इसके नेट इनफ्लो, नेट आउटफ्लो, ये सारी चीज़ें मिला के ये फोरकास्ट देते हैं और मोस्टली फोरकास्ट ठीक होती हैं। तो उन्होंने भी ये हमारे पास 2.8% का फोरकास्ट दिया है। आप चाहे पढ़ना चाहें तो यहाँ पे सारी डिटेल्स पढ़ सकते हैं। द वर्ल्ड बैंक हैज़ रिवाइज्ड पाकिस्तान इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट टू 2.8% फॉर 2025 एंड 3.2% फॉर फॉल ईयर 2026। मतलब उन्होंने ये भी एक्सपेक्ट किया है तो 2026 में 2.8 से बढ़ के 3.2 भी होगी। तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है मार्केट के लिए। Growth of fall year 2025 was estimated at 2.5%, driven by improved agricultural output due to favorable weather and increased industrial production। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और फेवरेबल वेदर की वजह से उन्होंने जो 2024 का फोरकास्ट किया था वो 2.5% किया था। हेडलाइन इन्फ्लेशन ऑफ पाकिस्तान ड्रॉप टू सिंगल डिजिट्स, मतलब 10% से नीचे इन, अच्छा सॉरी, 10% से नीचे, हाँ, सिंगल डिजिट इन अगस्त 2024 फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस लेट 2021। से 2024 तक पहली दफ़ा इतना कम देखने को मिला था हमारे पास इंटरेस्ट रेट। तो इन रिस्पॉन्स टू वेनिंग इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स द सेंट्रल बैंक बिगेन कटिंग पॉलिसी रेट्स। तो पॉलिसी, सेंट्रल बैंक ने पॉलिसी रेट्स को कट कर दिया, हमें पता लग रहा है कि अब इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं। द रिपोर्ट हाउएवर हाईलाइटेड ऑनगोइंग चैलेंजेस, noting the fiscal and monetary policy would remain restrictive, keeping growth below potential। Per capita income growth in Pakistan along with Bangladesh and Sri Lanka is expected to lag behind the pre-pandemic levels। जो pre-pandemic levels है उससे अभी भी ये कम परफॉर्मेंस देगा। slowing poverty reduction and limiting score in incoming convergence with high economic, ये रीजनली ग्रोथ हो इन साउथ एशिया एक्सक्लूडिंग इंडिया। ये वैसे आप पढ़ सकते हैं, ये इसे इतना कंसर्निंग नहीं है, लेकिन मकसद ये है कि आपको बताने का कि ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है मार्केट के लिए। अब नेक्स्ट पॉजिटिव न्यूज़ जो मेरी नज़र में है वो इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान एक्सपेक्टेड टू हिट 9 ईयर लो इन जनवरी 2025। जनवरी 2025 में 9 ईयर, जो हमारे 25 जनवरी को पॉलिसी रेट की मीटिंग है, उसमें 9 ईयर लो होने का
हमारे पास एक्सपेक्टेशन है। अ, इसमें अगर हम यहाँ पे देखें तो जनवरी 2025 इज एक्सपेक्टेड टू क्लॉक इन एट 9 years लो ऑफ 2.5% से 3% ईयर ऑन ईयर, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट ब्रोकरेज हाउस टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ ने ये रिपोर्ट किया कि आपको पिछले 9 साल में सबसे कम जनवरी की इन्फ्लेशन देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये सारा आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं, मैं इसके आप समरी बता देता हूँ। समराइज द करंट पेज। तो यहाँ पे इसकी समरी हम देख लेते हैं, इसमें जो मेन पॉइंट्स है वो की पॉइंट्स क्या हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इन्फ्लेशन रेट, पाकिस्तान कंज्यूमर प्राइस सीपीआई जो हमारे पास होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर जनवरी इज एक्सपेक्टेड टू हिट 9 year लो ऑफ 2.5% टू 3% ईयर ऑन ईयर। तो यहाँ पे डिक्रीज देखने को मिल सकता है। फिर 7 month फॉल एवरेज द एवरेज इन्फ्लेशन ऑफ फर्स्ट 7 months 7। अब फर्स्ट 7 months यहाँ पे कैसे है, 7 पहला मंथ्स 7 months फॉर fall year 2025 is projected to be 6.6% compared to 28.73% सेम पीरियड लास्ट ईयर। तो मतलब इतना कम हमारे पास इन्फ्लेशन देखने को मिल सकता है। फूड इन्फ्लेशन भी हमारे पास यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ये ट्रांसपोर्टेशन सेगमेंट इन्फ्लेशन फोरकास्ट। द ब्रोकरेज हाउस मेंटेन्स द एवरेज इन्फ्लेशन फोरकास्ट ऑफ 6.5 to 7.5% फॉर ईयर 2025 में हमें इतनी देखने को मिल सकती है। ठीक है, द IMF हैज रिवाइज डाउन इस इन्फ्लेशन फोरकास्ट फॉर फॉल ईयर 25 फ्रॉम 9.5% फ्रॉम अर्लियर टू, जो पहले फोरकास्ट करा था IMF कह रहा हूँ IMF 12.7% की, वो अब फोरकास्ट कर रहा है 9.5% को, जो कि एक हमारे लिए पॉजिटिव न्यूज़ है मार्केट के लिए। अगली न्यूज़ हमारे पास अलगाजी ट्रैक्टर्स ने अपनी प्रोडक्शन रिज्यूम कर लिया, नॉट इंपॉर्टेंट, लेकिन ये वैसे देख सकते हैं आप। अगली न्यूज़ है PSX एंड वन लिंक साइन एग्रीमेंट टू इनहांस बुक बिल्डिंग प्रोसेस। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मैं वैसे आपको बता देता हूँ, इनके PSX और वन लिंक के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ है। वन लिंक आपको अगर नहीं पता, आप अपने क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के पीछे देखेंगे तो वन लिंक का लोगो बना होता है। अब बेसिकली ये बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जिसमें आपको फंड्स ट्रांसफ़र में ईजीनेस होती है, तो इससे रिलेटेड है कुछ। तो PSX और उनका कोई एग्रीमेंट हुआ है ताकि शेयर होल्डर्स वगैरह को यहाँ पर आपको आसानी पैदा की जाए फॉर ट्रांसफरिंग द फंड्स, इस तरह कुछ है। प्लेटफॉर्म यूटिलाइजिंग रीवैम्प बुकिंग, अच्छा यहाँ पर एडवांस फंक्शनैलिटीज विद यूजर फ्रेंडली इंटरफेस कैपेबल ऑफ कैटरिंग मल्टीपल बुक बिल्डिंग साइमल्टेनियसली फॉर ऑल मार्केट पार्टिसिपेंट्स। तो ये वैसे इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है लेकिन आप ये पढ़ सकते हैं। अच्छा, जो आगे में जो मेरा मेन मुद्दा है जिसको मैं चार्ट पे आपको डिस्कस करना चाहूँगा वो ये है कि इसमें हमारे पास क्या देखने को मिल सकता है। अब सॉरी, क्या देखने को मिल नहीं सकता कि ये मार्केट हमारे पास क्यों पंप की थी। हालांकि जो टेक्निकल्स हमें बता रहे थे कि मार्केट यहाँ को रीटेस्ट कर सकती है यहाँ पे, लेकिन ये मार्केट हमारे पास ये पंप क्यों की थी, इसकी जो मेन वजह थी वो वजह ये थी कि इमरान खान जेल्ड फॉर 14 years इन करप्शन केस, मजीद 14 साल इमरान खान को जेल हो चुकी है और बुशरा बीबी को भी। तो इन दोनों की जो न्यूज़ थी मार्केट के लिए पॉजिटिव न्यूज़ साबित हुई है। अब मैं तीसरी चीज़ याद करें आपको क्या बताई थी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अब इसको कहते हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। आप तो कहेंगे ये तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, लेकिन करंट गवर्नमेंट के हिसाब से ये न्यूज़ इज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो इस वजह से आपको मार्केट में पंप देखने को मिला है। तो अब हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अब इन सारी न्यूज़ के मद्देनज़र मार्केट अभी भी स्टिल बुलिश है, लेकिन करेक्शन इज एक्सपेक्टेड इन मार्केट। आवरली में हम शिफ्ट करते हैं, तो आवरली में हमें जो देखने को मिल रहा है, हमें देखने को मिल रहा है कि फ्राइडे के जो हमारे पास है, ये फ्राइडे है हमारे पास। तो पहले 1-2 घंटे में मार्केट ने ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं दी, फिर आखिरी 3 घंटे में 4 घंटे में मार्केट ने परफॉर्म किया, और अभी हमारे पास मार्केट दोबारा उस रेजिस्टेंस पॉइंट के करीब खड़ी है जो हमने पहले मार्क किया था। ठीक है, तो अब मार्केट को अगर इसको ब्रेकआउट देना है और एक अच्छी कैंडल के साथ, अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देगी, तो हम इसमें KC100 को मज़ीद ऊपर जाता देख सकते हैं। करंट सिचुएशन में अगर हम इसका एक ब्रॉडर ओवरव्यू या ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखें, तो इसमें अभी करंट सिचुएशन में क्या बनता दिख रहा है। मैं पहले EMA को तो पर्पल कर दूँ।
अच्छा, करंट सिचुएशन में हमारे पास क्या बनता दिख रहा है, हमारे पास जो बनता दिख रहा है, अच्छा ये मैंने जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन, हाँ बल्कि हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन कहते हैं इसको, हॉरिजॉन्टल कहते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कहते हैं। ये वर्टिकल लाइन मैंने 25 जनवरी को 25 जनवरी, बल्कि 27 जनवरी को लगाई हुई है। 27 जनवरी को आई गेस हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी की जो मीटिंग है वो है, तो इसलिए मैंने लगाई है कि इसमें क्या हमारे पास इफेक्ट पड़ेगा। तो मैं जो कंसिडर कर रहा हूँ वो मैं इसी पैटर्न को कंटिन्यू कंसिडर कर रहा हूँ कि अब ये पैटर्न कौन सा है। अगर आपने मेरे पैटर्न्स की प्लेलिस्ट नहीं देखी वो जाके देख सकते हैं, सॉरी पैटर्न्स की प्लेलिस्ट नहीं, मेरे टेक्निकल कोर्स की प्लेलिस्ट नहीं देखी तो वो जाके देख सकते हैं। अब ये पैटर्न है बुलिश पेनेंट पैटर्न, मैं इसको ऐसे ही कंसिडर कर रहा हूँ कि इसी तरह मार्केट इसमें घूमेगी, और जब आपके पास एक मार्केट कैटलिस्ट न्यूज़ आएगी जो कि मार्केट को पुश कर सकती है, तो फिर ये मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देके जाएगी। और वो कब आ सकती है, वो आपके पास 27 जैन को आ सकती है। अब तो मार्केट का हमारे पास पर्सपेक्टिव क्या है, हमारे पास मार्केट का जो LTF पर्सपेक्टिव है, लोअर टाइम फ्रेम पर्सपेक्टिव है, वो यही है कि मार्केट अभी करंटली इस पोजीशन पे खड़ी है कि यहाँ से अगर ब्रेकआउट देगी, अच्छा ब्रेकआउट देगी, सस्टेन करेगी तो ये मज़ीद ऊपर जा सकती है। अगर यहाँ पे सस्टेन नहीं करेगी तो ये मज़ीद नीचे हमें मिनिमम 1%, 0.5% मार्केट जो कि हमारे पास 650-700 पॉइंट्स हैं वो भी गिर सकती है, और मज़ीद नीचे जाएगी तो हमारे पास 2-3% का भी डिप ले सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि मार्केट में न्यूज़ क्या चल रही है, मार्केट किस तरह परफॉर्म कर रही है, और मार्केट को कोई बुलिश कैटलिस्ट तो नहीं मिल रही। अब मार्केट को एक बुलिश कैटलिस्ट मिला था, इसलिए हमें ये एक अपवर्ड्स मोमेंटम देखने को मिला था प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो डिस्क्रिप्शन में हमारे पास हमारा व्हाट्सएप का फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है, हमारे पास मैनेजर का भी लिंक है। आपके पास मैनेजर का लिंक कह रहा हूँ मैं दोबारा, मैनेजर का नंबर है, आप प्रीमियम ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारे पास जो है वो सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर देंगे। और अगर तो वीडियो पसंद आई है तो अपना फीडबैक ज़रूर दें, और नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।